गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो आपका चैप्टर मिनरल्स वाला चल रहा है, रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें लास्ट हमने डिस्कस किया था आयरन ओर के बारे में। तो आई होप सो आपने क्वेश्चन नोटबुक में लिखा होगा और उसको याद भी किया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो मिनरल आता है मैंगनीज आता है, फेरस मिनरल कैटेगरी के अंदर आता है, मेटेलिक मिनरल के अंदर ही आएगा। तो आज हम मैंगनीज को डिस्कस करेंगे। तो मैंगनीज़ का अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यूज़ की, तो सबसे पहले इसका यूज्ड इन नॉन एब्रेसिव एंड नॉन कोरेसिव स्टील। अब नॉन एब्रेसिव मीन्स अपघर्षण वाले, ठीक है, रगड़ खाने के बाद जिसका लॉस कम से कम हो। दूसरा नॉन कोरेसिव स्टील, जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए, जंगरोधी स्टील ऐसा तैयार करने के लिए जिसके अंदर जो है जंग ना लगे, इसके लिए मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई अगर 1 टन स्टील बनाना है, उसको तैयार करना है, तो उसमें मैंगनीज़ कितना यूज़ होगा। उसमें 10 kg मैंगनीज़ यूज़ होगा। 10 किलोग्राम मैंगनीज़ का यूज़ करेंगे तब जाके अब आपके पास 1 टन स्टील मिलेगा। क्लियर। हम इसके मैंगनीज़ के यूज़ के बारे में बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनको तैयार करने में मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। पेंट्स वगैरह, घरों के अंदर जो पेंट वगैरह होता है उसके अंदर मैंगनीज़ होता है। और जो बैटरीज़ होती हैं, चाहे आपकी बाइक की है, स्कूटी की है, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी है, इनमें मैंगनीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इसके यूज़ के बारे में डिस्कस हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, हम अगर एस्टिमेट रिज़र्व की बात करें ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितना मैंगनीज़ है, तो हमारे पास रिज़र्व मतलब जो हमारे पास अभी है उसको हमने अभी उसको प्रोडक्शन उसमें से स्टार्ट नहीं किया गया है। रिज़र्व है हमारे पास अभी। हमें मालूम है कि वहाँ पर हमारा मैंगनीज़ इतनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं मालूम, ये मालूम है मिनरल अवेलेबल है। तो इस तरह से 43 मिलियन रिज़र्व्स इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। अगर इंडिया की वर्ल्ड में हम बात करें प्लेस की, तो इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैंगनीज और रिजर्व्स। इंडिया जो वर्ल्ड में अगर रिजर्व्स के हिसाब से बात करें तो सेकंड प्लेस लाई करता है, ठीक है, जिम्बाब्वे के बाद। तो जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री है जिसकी वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन है। ध्यान रखना है, मैं कह रहा हूँ रिजर्व्स में, प्रोडक्शन में नहीं। यहाँ रिजर्व्स की बात हो रही है, तो रिजर्व्स में जिम्बाब्वे की फर्स्ट पोजीशन है। देन उसके बाद आफ्टर इंडिया की पोजीशन आती है रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। अब बात आती है हमें प्रोड्यूसर की में, प्रोडक्शन के बारे में। तो इंडिया द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। और वर्ल्ड के अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इंडिया है जो 5th प्लेस पर आता है मैंगनीज ओर को प्रोड्यूस करने में। इससे पहले जो कंट्री आ जाते हैं, ब्राज़ील आ गया, गैबोन आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, और देन इंडिया। तो फर्स्ट पोजीशन आपकी ब्राज़ील की होगी, फिर गैबोन की होगी, साउथ अफ्रीका की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी, देन इंडिया। हम अपने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1950-51 के अंदर 13.98 लाख टन्स मैंगनीज ओर प्रोड्यूस किया जाता था। 4-5 में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, 4-5 में ये इंक्रीज़ हुआ। कितना इंक्रीज़ हुआ? 23.7 लाख टन। आप इसको राउंड फिगर में 14 लाख टन मेंशन कर सकते हैं, और 23.79 को आप 24 लाख टन पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अप्रोक्स के साथ आप इसको यूज़ कर लें। अब बात आती है इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बात कर लें। तो मैंगनीज़ का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेट आती है, लीडिंग प्रोड्यूसर जो इंडिया के अंदर है वो है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा जो है वो इंडिया का 34% मैंगनीज़ प्रोड्यूस करता है। क्लियर। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज़ है कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? आपका उड़ीसा। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं, हम माइंस के हम बात करते हैं। तो केंदुजार एक इम्पॉर्टेंट माइन है मैंगनीज़ के लिए। उसके बाद आपकी सुंदरगढ़ आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ माइंस अवेलेबल हैं, पर मेनली अगर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे केंदुझार एंड सुंदरगढ़।
जहाँ से मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर मैग्नीज ओर प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, जो सेकंड पोजीशन लाई करता है मैग्नीज ओर में इंडिया के अंदर 25% के साथ। मेन इसकी हम बात करें एरियाज़ तो रत्नागिरी एंड नागपुर जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, यहाँ से आपका मैक्सिमम जो है मैग्नीज ओर प्रोड्यूस किया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी बताई आपको? उड़ीसा की, कितने परसेंट के साथ? 34% के साथ। सेकंड पोजीशन किसकी बताई आपको? 25% के साथ महाराष्ट्र। कौन सी प्लेसेस में इंपॉर्टेंट? रत्नागिरी एंड नागपुर। अब आ जाते हैं हम थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे अगर इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, जो कि टोटल का 20% मैग्नीज ओर प्रोड्यूस करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर एक फेमस माइन है एरिया बालाघाट। तो जो बालाघाट एरिया है, जो माइंस हैं वहाँ पर जो है, उसके अंदर मैक्सिमम है जो है मध्य प्रदेश का मैग्नीज ओर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से आपका थर्ड प्लेस पर हो गया कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। कितने परसेंट के साथ है? 20% के साथ। नेक्स्ट आ जाती है कर्नाटका स्टेट, फोर्थ पोजीशन के ऊपर। परसेंटेज इसकी कितनी? 14% के साथ कर्नाटका जो है वो फोर्थ प्लेस के ऊपर आ जाता है। इसके अंदर हम माइंस की बात करें तो शिमोगा एक इम्पोर्टेंट और मैग्नीज ओर की सबसे बड़ी माइन है। उसके बाद बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, ये माइंस आपने आयरन ओर में भी पढ़ी होंगी, वहाँ पे भी आई होंगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक एरिया में अगर हमने प्रॉपर कह दिया तो वहाँ से केवल एक ही तरह का मिनरल अवेलेबल होगा, वहाँ से और भी मिनरल अवेलेबल हो जाते हैं। तो फेमस जो मैंने आपको नंबर फर्स्ट पे, जैसे उड़ीसा में तेंदुझार लिखा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी लिखा, मध्य प्रदेश में बालाघाट मेंशन कर रखा है, ऐसे कर्नाटका के अंदर शिमोगा मेंशन कर रखा है। तो ये मेन तो फर्स्ट वाली आपको याद रखनी है, बाकी आप उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ और भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैग्नीज ओर या जो भी मिनरल की हम बात करेंगे वो मिलता है वहाँ पर। फिफ्थ पोजीशन की हम बात करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि 6% मैग्नीज ओर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो विशाखापट्टनम वाला है। और विशाखापट्टनम एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है, जहाँ से आपका जो है मैग्नीज ओर और मैक्सिमम क्वांटिटी में आयरन ओर जो छत्तीसगढ़ से आता है, लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, वो एक्सपोर्ट किया जाता है जापान कंट्री को। मैक्सिमम जो हमारा है इन चीज़ों को परचेज़ करने वाला जो कंट्री है वो जापान है। जैसे कल भी बताया था कि जापान हमारे से काफ़ी सारे रिसोर्सेज परचेज़ करता है। तो इसमें आपका आयरन ओर एक इम्पॉर्टेंट है, मैग्नीज ओर एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए भी विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फर्स्ट प्लेस उड़ीसा, सेकंड प्लेस महाराष्ट्र, थर्ड प्लेस मध्य प्रदेश, फोर्थ प्लेस कर्नाटका एंड फिफ्थ प्लेस आंध्र प्रदेश। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप फिर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे प्रॉपरली इसी तरह से, थोड़ा एक्सप्लेन के साथ। और जो स्टेट्स आपको बताई हैं, एक आप डिफरेंट इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप लेंगे, जैसे मैंने आयरन ओर में बताया था। और उसमें जो ये आपको उड़ीसा के अंदर तेंदुझार, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी, मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, कर्नाटका के अंदर शिमोगा और आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, इसको आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। क्लियर? इसको आप प्रॉपरली रीड करें। थैंक यू।